देहरादून से खबर है। उत्तराखंड में मौसम ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग का एक बार फिर अलर्ट जारी। अगले 3 से 4 दिन बारिश की संभावना। कुमाऊं से ज्यादा गढ़वाल क्षेत्र में बारिश की संभावना। बढ़ते तापमान से लोगों को मिल सकती है राहत, लेकिन राजधानी में सावधानी बरतने की आवश्यकता। 18 से 20 अप्रैल में बारिश की संभावना। कुमाऊं से ज्यादा गढ़वाल क्षेत्र में बारिश की संभावना। बढ़ते तापमान में लोगों को मिल सकती है राहत। कुमाऊं से ज्यादा गढ़वाल क्षेत्र में बारिश की संभावना। मौसम विभाग का एक बार फिर अलर्ट जारी। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो कल 18 तारीख से लेकर 20 तारीख में फिर से एक पश्चिम विक्षोभ निकलेगा, जिसका असर की जो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख को देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन के हिल्स में भी वो मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी, और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 15 अप्रैल से मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव से गंगा सम्मान यात्रा कर रहे हैं। हरीश रावत ने विधि विधान से पूजा पाठ के बाद गंगा सम्मान यात्रा शुरू की। हरीश रावत ने बताया कि गंगा हमारे लिए धार्मिक जल संग्रह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। प्रदेश में इसके किनारों पर बाहरी ताकतों को आकर अतिक्रमण कर रही है। यही कारण है कि गंगा की धारा प्रभावित हो रही है, जो भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन प्रदेश सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए वहीं दूसरी ओर गंगा किनारे जो निर्माण हो रहे हैं इनमें मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है। वहीं आज अपनी ज़मीन पर स्थायी लोग चौकीदार बन रहे हैं, इसलिए इसके लिए ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। रावत ने भाजपा की सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। आपको बताया 2017 और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का सामना करना पड़ा था, जिसका बड़ा कारण मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे के अवकाश को लेकर दिए गए बयानों पर राजनीति चर्चा में रहा था। अब रावत मानते हैं कि यह सब भाजपा का ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा था, जिसका ठीकरा उनके सिर फोड़ा गया। इसकी वजह से हरीश रावत उत्तरकाशी से मां गंगा की शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव से गंगा सम्मान यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिछले दिनों मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा से अपनी गंगा सम्मान यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति रूपी गंगा विचार व सोच के आधार पर नहीं हो रही है, अंत में झूठ परोसे जा रहे हैं। भाजपा ने वर्ष 2017 व 22वें चुनाव में झूठ बोलकर सरकार बनाई। हरीश रावत ने कहा, भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मुझ पर मुकदमा कर सके। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि गंगा समेत उसकी सहायक नदी की धारा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। अंधाधुंध हो रहे कटान से नदी के दोनों किनारों पर खनन की लूट मची हुई है। इसी समस्या को उठाने के लिए यह यात्रा की शुरुआत की गई है। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भाजपा ने वर्ष 2017 के विस चुनाव में भी एक झूठ बोला और वर्ष 2022 के चुनाव में भी एक झूठ बोला। वे डंके की चोट पर कह सकते हैं कि त्रिवेंद्र व धामी दोनों सरकारें महाझूठ की गर्भ से निकली हैं, जिसमें उन्होंने मुझ पर भी आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, साथ ही जुम्मे के दिन छुट्टी घोषित करेंगे, जबकि उन्होंने किसी भी समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक व इंटरनेट मीडिया पर इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे इस बात को साबित कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि मुकदमे में जाना पड़ेगा तो झूठ का पुलिंदा खुल जाएगा। आज हम सब लोग
थोड़ा तुम नीचे जाओ। माँ गंगा के जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, यहाँ उनके दर्शन करने, उनको प्रणाम करने आए। हम 3 अभिष्ट लेकर के आए और 4 अभिष्ट के साथ यहाँ से लौट रहे हैं। पहला अभिष्ट हमारा है कि माँ हमको ऐसी प्रेरणा दे, शक्ति दे कि हम उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से गंगा के तेरे दोनों किनारों पर बेतहाशा दोहन करके वहाँ के परिवेश को नष्ट किया जा रहा है, हम उसको रोकने के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। जो यहाँ की राजनीति रूपी गंगा है माँ, राजनीतिक दल उसको भी गंदा कर रहे हैं। झूठी बातों, झूठे प्रचार के आधार पर सत्ता ग्रहण कर रहे हैं। आज सत्ता ग्रहण इस बात पर नहीं की जा रही है कि किसके पास अच्छी आर्थिक सोच है, किसके पास अच्छी विकास की और सामाजिक कल्याण की सोच है। आज चुनाव का अपहरण किया जा रहा है। कभी ये झूठ बोल करके कि शुक्रवार की छुट्टी कर दी कांग्रेस की सरकार ने ताकि लोग नमाज अदा कर सकें, और कभी इस आधार पर झूठ बोल करके सत्ता का हरण कर दिया जा रहा है कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। काम ही है हिंदू मुसलमान करना, उसका बहुत ही जिसे कहते हैं फेवरेट एजेंडा है। इसलिए इस झूठ से ऊपर उठ के अगर धामी जी ये बताए कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, भाई आप देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और वो खुद मौजूद थे ओम बिरला के कार्यक्रम में, और उसमें से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी फोटो काट देते हैं। मगर करना क्या है, हिंदू मुसलमान करना है। पंडा पुरोहित इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मगर इनको हिंदू मुसलमान करना है, क्योंकि ये एजेंडे पे ये सोचते हैं कि हमेशा काम कर जाएगा। अब जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचारी सरकार से। जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हो, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि उनकी पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा, उनके भ्रष्टाचारी क्या कर रहे हैं। उनका एक दर्जाधारी मंत्री जो है वो धमकी दे रहा लोगों को कि गोली मार दी 180 लोगों के पैर में, अगर वो आपराधिक है और वो छोड़ के नहीं जा रहे यहाँ से। तो जमीनों को कब्जा करने वाला यही सब बोल सकता है, और यही सच्चाई है। हिंदू मुसलमान करा जा रहा है असली मुद्दों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, और अपने अंदर की जो अंतर कला है उससे हटाने के लिए ध्यान। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 14 अप्रैल को उत्तरकाशी पहुंचे और इसके बाद 15 अप्रैल को मुखवा गांव में मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही हरीश रावत ने गंगा सम्मान यात्रा की शुरुआत की। हरीश रावत ने इस दौरान हर्षिल, भटवाड़ी, मनेरी जनपद मुख्यालय में गंगा किनारे पैदल यात्रा की। साथ ही स्थानीय लोगों से वार्ता कर जन मुद्दों पर भी चर्चा की। वहीं 16 अप्रैल को डुंडा चिन्याली सौड़ सहित टिहरी जनपद के कड़ी सौड़, डोबरा चांटी व ग्रामीणों से मुलाकात कर भेमुंटा गांव तक गंगा सम्मान यात्रा की। अगले दिन 17 अप्रैल को मलेथा और 18 अप्रैल को श्रीनगर सहित अलकनंदा नदी के तटों पर भागीरथी अलकनंदा संगम पर देवप्रयाग में यात्रा को समाप्त कर जनसंवाद भी करेंगे। हरीश रावत जी गंगा सम्मान नहीं बल्कि गंगा के प्रति जो उन्होंने अपमान किया था उसका प्रायश्चित यात्रा निकाल रहे हैं। उनके कार्यकाल में हरि की पैड़ी को गंगा नदी न कह करके नहर कहा गया था। बाकायदा एफिडेविट है जो उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा। तो वो गंगा सम्मान नहीं बल्कि प्रायश्चित यात्रा निकालें, जिससे लगेगा कि मैंने वो पाप किया था अपने कार्यकाल में कि गंगा को नहर कहा था। ये सम्मान नहीं है, लेकिन प्रायश्चित यात्रा है उनकी। दूसरा वो कह रहे हैं कि मैंने जुम्मे की आज काय को डर लग रही है। शैलेश बगोली उनके सचिव थे और उनके हस्ताक्षर से वो पत्र आज भी है, सार्वजनिक है। वो अपनी सरकार में क्या बेलगाम थी उनकी जो शैलेश बगोली ने बिना उनकी सहमति के ये पत्र निकाल दिया था। ये उत्तराखंड क्रांति दल का अपना कहना बिल्कुल साफ है।
अगर हरीश रावत अभी पवित्र गंगा के जो उनके जो दोनों तट हैं वो गंदगी भरे हैं और उसके लिए अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो बहुत लेट हो चुके हैं। ये यात्रा उनको उत्तराखंड क्रांति दल की तरह 1979 से जो कार्यक्रम हुआ था उत्तराखंड आंदोलन का, वो इसीलिए था कि धीरे धीरे गंगा मैली होती जा रही है और इसका सफाई करना बहुत जरूरी है। तो हरीश रावत बड़े देर से जगह हैं, दुरुस्त जगह हैं, हम उनका इसके लिए सम्मान करते हैं। लेकिन अब रही बात दूसरी तरफ, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे पे आरोप लगा रही है कि मैंने जुम्मे की छुट्टी के लिए तथा जो उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, इसके लिए हमारा कुछ कहना ये नहीं है, वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि बीजेपी हमेशा अपनी बात को रखते हुए दूसरों पर आरोप लगाकर अपना वोट बैंक को बनाने की कोशिश करती है। हरीश रावत का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 2 चुनाव फरेब और झूठ के बल पर जीता है। चुनाव में कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय एजेंडा नहीं रहा, बल्कि केंद्र से लेकर प्रदेश तक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। इसलिए राजनीति की गंगा को भी भारतीय जनता पार्टी ने दूषित कर दिया है। आपको बता दें, हरीश रावत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं, जिसका राजनीतिक इतिहास भी पुराना है। साथ ही रावत का ये कोई पहला आरोप नहीं, इससे पहले भी रावत भाजपा को घेरने पर चर्चाओं में रहे हैं। वहीं भाजपा अब रावत की इस यात्रा को झूठ का पुलिंदा साबित करने में जुट चुकी है। भाजपा को भी डर बस इसी बात का है कि कहीं रावत राजनीति में कोई नया बखेड़ा खड़ा न कर दे। यही वजह है हरीश रावत को भाजपा को घेरने के लिए मां गंगा का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती द्वारा समाजवादी पर दलितों के वोट बैंक के लिए हिंसा और तनाव फैलाने का आरोप लगाए जाने पर तीखा जवाब दिया। पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर अत्याचार हुआ और अनाचार हुआ और वह लोग दलित महापुरुषों की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं चूके। देखिए, समाजवादी पार्टी की कथनी करनी को प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, दलितों पर अत्याचार अनाचार समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं ने ही किए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, बहन मायावती जी पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, जो 2 जून का गेस्ट हाउस कांड है, कोई भूला नहीं है। जब ये पावर में आए तो दलित महापुरुषों की, बाबा साहेब की मूर्तियों को कई बार इन लोगों ने क्षति पहुंचाई है और ये केवल बहुरूपीय है, वोट लेने के खातिर इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं। लेकिन जनता सच्चाई समझती है, समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों का सम्मान नहीं कर सकती, दलित महापुरुषों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की ट्रैफिक, पार्किंग और बुनियादी समस्याओं को लेकर दाखिल कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नगर में बन रही अशोक की डबल पार्किंग के भारी भरकम निर्माण कार्य पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस पर हल्का निर्माण करने के विकल्प तलाशने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि नगर की सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को टो करके हटाया जाए और उनसे पार्किंग शुल्क वसूला जाए। यातायात के लिए तो कोर्ट ने आज पुलिस को आदेश दिए हैं कि नैनीताल की सड़कों में लंबे समय से जो वाहन पार्क्ड है उनको टो करके किसी अन्य जगह पर लेके जाए और उसके बाद मालिक को इन्फॉर्म करके टोइंग फीस प्लस पार्किंग फीस ली जाए उनसे। अशोक पार्किंग के लिए ये बात सामने आई है कि करीब 5.5 करोड़ की लागत से 20 या 30 पार्किंग स्पॉट ही वहाँ पर बढ़ पाएंगे और वो एक हैवी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से कोर्ट ने उसमें अभी सोमवार तक के लिए कंस्ट्रक्शन में रोक लगाई है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनसेवा की दिशा में एक और सकारात्मक पहल गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और श्री शतचंडी जन कल्याण समिति के संयुक्त प्रयास से सूचना विभाग में आज एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष तौर पर आम जनता और पत्रकारों की आंखों की जांच की गई। जांच प्रक्रिया का नेतृत्व वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर
अनिमेश ने किया। बड़ी संख्या में लोग शिविर में पहुंचकर इसका लाभ उठाया। दरअसल पत्रकार लोग बहुत जूझते हैं और वो चाहे कोई भी फील्ड हो, कि युद्ध के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है और जैसे युद्ध के क्षेत्र में सैनिक रहते हैं ऐसे ही हमारे पत्रकार बंधु रहते हैं। और ये मेरा विजन भी था और कविंद्र इस्टवाल जी जो इसके चेयरमैन हैं उनसे भी मेरी राय सलाह मशविरा हुआ कि भाई ऐसा कर दिया जाए कि एक कैंप पत्रकारों के लिए लगाया जाए ताकि उनके लिए चश्मे भी वितरित किए जाएं, उनका आंखों का परीक्षण किया जाए। मेडिकल साइंस की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये एक अच्छी पहल है और इंस्टीट्यूट द्वारा लगातार क्षेत्र में नेत्र जांच को लेकर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें डॉक्टरों का कहना है कि साल में कम से कम हमें 2 बार आंखों की जांच जरूर करानी चाहिए और जो डॉक्टरों के परामर्श होते हैं उसके अनुसार अपने नेत्रों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब आंखें रहेंगी तो आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आंखों की साल में 2 बार जांच जरूर कराएं। बहुत सारी चीज़ें, महंगी चीज़ें हैं हमारी जो डेली लिविंग्स के लिए ज़रूरत है वो हम खरीद लेते हैं, बट हम एक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आई नहीं है, अगर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो फिर बाकी चीज़ों का क्या ही महत्व है अगर बोला जाए तो हर इंसान के लिए हर 3 महीने या 6 महीने में एक बार आई टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, जो हम अपने आई स्क्रीनिंग कैंप के तरफ से हर इंसान को, हर एक इंडिविजुअल जो हमारे पास आते हैं हम सबको बताते हैं। बंगाल में हो रही हिंसा और असुरक्षा को लेकर अब संत समाज खुलकर सामने आ गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है और लगातार वहां से पलायन हो रहा है। महंत रविंद्र पुरी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। समय हमारे कलकत्ता में कितना बुरा हाल है। पश्चिम बंगाल में जब भी आप वहाँ समाचार देखेंगे या आपने वीडियो देखेंगे जो माताओं बहनों के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है, मैं समझता हूँ कैमरे पे बोलना उचित नहीं है। और जितने भी हिंदू हैं, करीबन हज़ारों हिंदू ने वहाँ से पलायन किया हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि अब जो है ममता सरकार सक्षम नहीं है, उनको सीएम पद से बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने देखा होगा ममता जी ने हमेशा वो एंटी हिंदू रही है और हमेशा सनातन का विरोध किया है। मेरा ये कहना है कि भाई जो अमेंडमेंट जिसमें वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट आया हुआ है उसमें हिंदुओं का क्या दोष है? तुम हिंदुओं को क्यों मार रही हो? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भू कानून और उसमें संबंधित नियमों व उप नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिसों पर फिलहाल रोक लगा दी है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अच्छा, आइटम 12 क्षितिज शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स था, जिसमें पिटिशनर ने 5 पिटिशनर हैं, एक माँ, उनके 2 पुत्र और उनकी 2 बहुएं, जिन्होंने पिटिशन फाइल किया है। ये ZALR में जो रिस्ट्रिक्शन है ज़मीन खरीदने के लिए उत्तराखंड में, उसको चैलेंज किया है, क्योंकि इनको 6 नोटिसेस इश्यू हुए थे, क्योंकि इनकी ये सरकार ये कह रही थी कि इनकी जो सेल डीड है वो अवैध है, इसलिए उनको नोटिसों के साथ ये ZALR के प्रोविज़न भी चैलेंज करने पड़े हैं। हाँ, हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे पहले जब 2003 में ऑर्डिनेंस आई थी उसमें जो नियम थे वो बदल दिए गए 2003 के अमेंडमेंट में, और या तो काश्तकारों के हित में नियम कानून बनना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जिस तरीके से आज ये सेक्शंस हैं ZALR में, वो काश्तकारी भूमि या काश्तकार को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं, बल्कि खरीद बेच में कंट्रोल करने के लिए।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत सचिवों द्वारा ग्रामों का नियमित भ्रमण जारी है ताकि प्रदेश सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी ली जा सके। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सबके उनका लाभ आम जनता तक सही में पहुंच रहा है या नहीं। इस क्रम में अपर सचिव परिवहन सत्रकर्ता नियोजन एवं क्रमिक रीना जोशी द्वारा रामनगर एवं हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्र फतेहपुर गुजजोड़ा क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों से मुलाकात की गई।